हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। धेन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो, धेन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो, हे पिता त्रिएक स्वामी आए हैं हम भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश प्रेज़र क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 1 का 8, 9, 10। प्रभाव चैप्टर 1 वर्स 8, 9, 10। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट है, तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। प्रभु करे वचन पढ़ने द्वारा प्रत्येक सुनने वाला भाई बहन को हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर जो सोलोमन इस नीति वचन के किताबों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखने के समय और लिखता है, तो इस बातों को वो याद दिलाता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। पिता की शिक्षा की ओर कान लगा। पिता की शिक्षा की ओर हर एक जवान बच्चे भी होते तो पिता की शिक्षा की ओर कान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम देखते कि आज पिता की शिक्षा की ओर नहीं सुनने चाहते, पिता के बातों को नहीं मानने चाहते। और यहाँ पर लिखा है कि पिता की शिक्षा की ओर कान लगा, क्योंकि पिता जो परमेश्वर ने पिता को पूरे घर का जो अधिकार दिया है। और यहाँ पर बोलता पिता की ओर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। उसके बाद माँ की जो शिक्षा, माँ भी ऐसा शिक्षा देनी चाहिए, बाप भी ऐसा शिक्षा देनी चाहिए, और उसको तचने का नहीं। मगर आज ऐसे भी बच्चे जो माँ के बातों को मानेंगे, बाप के बातों को नहीं मानते, तिरस्कार करते, तजते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मानते हैं उनके लिखा, क्योंकि वे मानो सिर के लिए स्वयं मुकुट है। जो मानने वाला बच्चे, जो जवान बच्चे मानने वाले, उनके लिए लिखा है कि वे शोभावान एक मुकुट है। मुकुट जो एक पदवी को दर्शाता है, मुकुट जो अच्छे को दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे क्या है, तेरे लिए एक मुकुट है, शोभावान मुकुट है, तेरे गले के लिए कंठ माला है। तेरे गले के लिए क्या है, कंठ माला है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार बताता है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए उनकी बात ना मानना। पापी लोग फुसलाए,
आज फुसलाने वाला बहुत है, झूठ बोलने वाले भी बच्चे बहुत है, दोस्ती छोड़ने नहीं चाहते, बुरे संगति में दोस्तों के साथ जाने वाले बहुत है। कम है जो माँ बाप के बातों को मानते, कम है जो बाप के को आदर देते, कम है जो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलते। और यहाँ पर बाइबल बताता है कि फुसलाने वाले बहुत है। पापी लोग तुझे फुसलाए। कई लोग झूठ बोल के पढ़ाई का नाम लेके दोस्तों के साथ जाते, कई लोग झूठ बोल के और ऐसा करते। मगर यहाँ पर बाइबल बोलता कि चेतावनी देता कि जो गलत में अपने अपने बच्चे को कभी हम सपोर्ट नहीं करने चाहिए। परमेश्वर भी इस बातों को बता, तू ऐसा उसको दे, उसको छड़ी लगा और वो बुढ़ापे में भी याद रखे। और वहाँ पर हम देखते जो नहीं मारता वो प्रभु के नजरों में दोषी है, निर्दोष नहीं है। और यहाँ पर बाइबल हमको बताता है कि वे लोग फुसलाए और वे बच्चे लोग को फुसलाएंगे। और क्या फुसलाएंगे कि कहेंगे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए, हम क्या कहें, हम मर्डर करें और निर्दोष को घात लगाए। और उसके बाद हम ये वचन को जब पढ़ते हैं तो हम बोले कि हम लोग जाए और सब प्रकार का आत्मोद हमको मिला, हम लूट से घर भर जाए। हम ये रास्ते पे जाएंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। और ऐसा जो है कि हमको प्रभु के मार्ग से भटकाने वाले, इसके लिए बाइबल पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि उनके साथ नहीं जाने का। और ये चेतावनी देता है कि तू तेरे बाप को, तेरा माँ का आदर करना, आज्ञा को पालन करना चाहिए। मगर यहाँ पर हम एक सवाल है, तो माँ बाप भी जो प्रभु में होके वो शिक्षा देनी चाहिए। गलत किया तो गलत में हम सपोर्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी जो गलत में कभी परमेश्वर सपोर्ट करने वाला प्रभु ने, जो गलत है वो गलत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ से हमको चेतावनी देता है कि अगर तू ऐसा करेगा, वो बोले लूटेंगे, तो तेरा जीवन को तो नाश की ओर लेके जाएगा, तेरा जीवन को तो नाश की ओर लेके जाएगा। अगर जब तू तेरा बाप और तेरा माँ का तू बातों को मानता है, बात की शिक्षा को मानता है और उसके रास्ते पे चलता है, तो आशीष पाएगा, तो आशीष पाएगा। जब इस नीति वचन में हम देखते हैं कि और सोलोमन जो इस्राएल का राजा हो के भी उस अपने बच्चे को इस बातों की ओर चेतावनी देता है, तो परमेश्वर का भय मान, बुराई से दूर रहे। फिर जो ना हम ये युग में रहता है कि ये युग ऐसा युग है कि जो बिगड़ने के लिए एक समय नहीं लगता है। हर एक चीज़ हमारे हाथों में, मगर परमेश्वर का वचन क्या हमारे हाथों में? क्या आजकल के बच्चे, जवान बच्चे बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते क्या सुबह उठ के? क्या प्रभु के साथ वे संगति में चलते क्या? क्या वे माँ बाप का आदर देते क्या? मगर याद रखो कि परमेश्वर का वचन हमको साफ बताया यहाँ पर, अगर तू ऐसा करे तेरे लिए 100 मुकुट होगा। और तो 3 में भी लिखा है, तो मनुष्य नीति 3 में तो मनुष्य और ईश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। और तू अगर पापी के साथ जाएगा, तू तेरा जीवन को नाश करेगा, तेरे जीवन में कुछ तुझे नहीं मिलेगा, तेरा जीवन नाश की ओर जाएगा। इसके लिए हमको ये याद रखो कि परमेश्वर का वचन हम सबको चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें भी, हर एक माँ बाप के ऊपर भी इस बातों को बता कि हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए।
वे क्या करते हैं, कई बार हमारे ऊपर लोग दोष लगाए, कई बार हमारे बातों को नहीं मानेंगे, कई बार हमको झूठ बोलेंगे। मैं गलत में भी सपोर्ट करने वाला कई लोग रहेगा इसमें। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताता है कि हमें उसके मार्गों पे चलने चाहिए, और हमें कभी भी जो ऐसे रास्ते पे चलने के समय हमको कभी भी सपोर्ट नहीं, उनको हमको समझाने चाहिए, उनको बताने चाहिए। और जो सपोर्ट करते हुए उद्धार पाए लोग नहीं है, मैं उनके लिए बोलता हूँ, जो बच्चे को गलत में सपोर्ट करे वे उद्धार पाए नहीं। मगर जब हम अपने बच्चे को प्रभु के राहों पे, प्रभु के मार्गों पे चलाते, जब वो प्रभु के लिए खड़ा होता है तो उसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। तो याद रखो कि हम और बच्चे जो उनके लिए लिखा है कि तू प्रभु के मार्गों पे चल, तू अपने माँ बाप के शिक्षाओं को ना भूलना। बुरे संगति, बुरे दोस्ती चलते हुए बिगाड़ देता है। बुरे दोस्ती हमसे दूर रहने चाहिए। उसके साथ ही दोस्ती करो जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, जो आपका गलत करते आपको समझाएगा। ऐसा दोस्त हमारे जीवन में रहने चाहिए जो प्रभु में। तो वचन पढ़ा द्वारा, सुने द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।